साबुन में कील लगाते ही ख़वातीन की सबसे बड़ी परेशानी दूर होने जा रही है, उनकी सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ख़त्म होने जा रही है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसमें इसके अलावा भी आपके लिए बहुत अमेजिंग और ज़ीरो कॉस्ट टिप्स हैं। बेशुमार आपकी पैसों की आज की वीडियो देखने के बाद बचत होने जा रही है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स YT फैमिली। आइए सबसे पहले आज की जो है वो मैं किचन से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपको रेडी करने बता रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेफ्टी पिन और आपकी जो चूड़ियाँ होती हैं उनसे आपने करना क्या है कि चूड़ियाँ ले लेनी है और सेफ्टी पिन लेनी है। आपने एक एक चूड़ी में सेफ्टी पिन लगाते जाना है और इनको बारी बारी जो है वो पिरोते जाना है तरतीब के साथ। आप यकीन जानिए आपका ऐसा ज़बरदस्त और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र रेडी होने जा रहा है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगी। आप जानती हैं आज की महंगाई के दौर में अगर हम किचन के ऑर्गेनाइज़र्स लेने जाएं तो बहुत सारे हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं और वो इतने पायदार भी नहीं होते हैं। ये पायदार भी होगा और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगा और घर में मौजूद चीज़ों से ही आप रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने आपको दो जो है चूड़ियाँ इस तरह से सेफ्टी पिन के साथ जो है वो सेट करके दिखा दी हैं। इसी तरह से आप बाकी सब जितनी आपको चाहिए होगा, जितना लंबा ऑर्गेनाइज़र चाहिए होगा या एक से ज़्यादा भी आप हैंगिंग पोजीशन में इसको बना सकते हैं। इसमें हम रखेंगे क्या, इस ऑर्गेनाइज़र को हम किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा ये सरप्राइज़ है। ये देखें हमने 4 से 5 चूड़ियाँ लगाकर अपना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। इसका इस्तेमाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना ज़ीरो कॉस्ट जो इतना अमेजिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़र हम किचन के लिए ख़ुद ज़ीरो कॉस्ट पे घर में बना सकते हैं। ये देखिए इसमें हम सालन डालने वाला चम्मच, सालन पकाने वाला चम्मच, चाय के लिए जो हम पवा यूज़ करते हैं उसको भी, और चावलों के लिए जो हम चम्मच यूज़ करते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज़ कर एक जगह पर रख सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब हमें चाहिए होती हैं हमें मिल नहीं रही होती हैं, या अगर हम इनको जो है वो काउंटर शेल्फ पर रखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी लगती है। तो आप इसको इस तरह से कहीं पर भी हैंगिंग पोजीशन में अपने किचन में यूज़ कर सकती हैं, लटका सकती हैं और आपका बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट और ज़बरदस्त सा जो है ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। मैंने आपके सामने रेडी किया है, कोई मेरा पैसा नहीं लगा, घर में मौजूद चीज़ों से ही मैंने रेडी किया है। अच्छा जी, प्लास्टिक के बाउल हों, कप हो, गिलास हो, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये होते भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन होता क्या है कि एक दफ़ा गिरा और चीज़ हमारी ज़ाया हो जाती है। मैंने तो खैर ये वाला बाउल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन हुआ क्या मेरे हाथ से गिरा और ये लीक हो गया था। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत था और मैं इसको आमतौर पर आटे के लिए यूज़ कर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो सर्च किया तो मुझे एक ऐसी ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप मिली कि मैंने कहा मुझे अपने बहन भाइयों से लाजमन शेयर करनी चाहिए। ये देखिए मैंने उसमें पानी डाला था, आपको दिखाया, वो लीक था। उसके बाद मैंने पानी निकाला और इसको खुश्क कर लिया। आप हैरान रह जाएंगी कि मैं इसको किस चीज़ के साथ जो है वो जोड़ रही हूँ। जी हाँ जी, मैं इसको नेल पॉलिश के साथ जो है वो आपके सामने जोड़ूंगी। आपके सामने जो है आप देखेंगी इसमें से कोई लीकेज नहीं होगी जब ये खुश्क हो जाएगी। और इसकी आपने सिंगल लेयर नहीं लगानी है, इसको खुश्क करके आपने पहली लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक लगानी है, यानी काफ़ी ज़्यादा कोट करेंगी तो वो खुद ब खुद थिक हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद फिर आप एक दफ़ा फिर इसकी कोटिंग करेंगे, उसको फिर खुश्क करेंगे। आप यकीन जानिए 2 कोटिंग इस तरह से आप करेंगी, तीसरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बाउल को आप जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए। हमने कोई रुपया पैसा नहीं लगाया इसको सही करने के लिए। हमने जस्ट जो है वो घर में मौजूद नेल पॉलिश जो हम आमतौर पर अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसकी 2 कोटिंग के साथ इसको इतना अमेजिंग और ज़बरदस्त जो है इसको सेट कर लिया है कि अब इसकी ना कोई लीकेज हो रही है और ना इसका पानी लीक हो रहा है और ना इसमें इसका कोई मसला बाकी रह गया। देखिए मैं आपके सामने पानी डाल के दिखा रही हूँ, पहले आपके सामने कैसे पानी निकल रहा था और अब आप इसको जैसे मर्ज़ी प्रेस करें, जो मर्ज़ी करें, इसमें से एक कतरा पानी का नहीं निकलेगा क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुका है। आपने इस टिप को लाजमन ट्राई करना है और आप हैरान रह जाएंगी, जैसे मैं खुद हैरान रह गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये टिप ट्राई की है
और बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। नेक्स्ट टिप जो है ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आजकल मौसम है इसलिए मेरे ख्याल में आज फिर मुझे ये टिप आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आमतौर पर होता क्या है कि जो नमक और मिर्च हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं ये बहुत जल्दी महीने के अंदर अंदर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा, इनमें कीड़ा लग जाता है या इनमें जाला सा आ जाता है। तो आपने करना क्या है, जो मिर्ची है इसके लिए तो बहुत आसान सा तरीका है कि आप मिर्ची के हिसाब से, जैसे मेरी मिर्ची जो है वो थोड़ी सी है तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप यकीन जानिए आपके जो ये लाल मिर्च है या कुटी हुई मिर्च भी हो तो इसमें ना तो कीड़ा लगेगा, ना इसमें सुसरी सुंडी होगी, ना इसमें जाला होगा। आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। और मेरा ये आजमूदा तरीका है और मैं हमेशा से ऐसे ही करती आ रही हूँ। जब जार में हमने जो है लाल मिर्च पीसी हुई या कुटी हुई डाली, उसके साथ ही हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया और आपकी मिर्च पूरा महीना साफ़ सुथरी रहती है। अच्छा जी, नमक के हवाले से क्या है, नमक हालांकि एयर टाइट बिल्कुल जार है, लेकिन फिर भी जो है वो इसके किनारों पे चिपक जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता और उसके साथ साथ नमक में गुठली हो जाती है। तो इसके लिए आपने बहुत आसान सा काम करना है। अपने गरम मसाले में से सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 लौंग लीजिए और इसको नमक में डाल दीजिए। एक तो खुशबू नमक में से बहुत अच्छी आएगी और दूसरा कभी भी आपका नमक जो है वो इस तरह से दीवारों के साथ नहीं लगेगा। आप देख रही हैं कि कैसे नमक चिपका हुआ है, लेकिन 5 मिनट इसको लौंग को इसके अंदर रहने दीजिए। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आप हैरान रह जाएंगी। जितना भी नमक लगा हुआ था दीवारों के साथ, पेंदे के साथ, वो सारा का सारा अलग हो गया। ना उसमें कोई गुठली बाकी रह गई थी और ना कोई और मसला रह गया था। जितनी भी जो सीलन होती है या जितनी भी कह लें नमी होती है, वो सारी की सारी लौंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और आप चाहें तो इस लौंग को दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं, कुछ अरसे आपका ये चल जाएगा। लेकिन अगर बेहतर यही है कि आप जब भी नया नमक डालें तो नया लौंग डाल दीजिए, तो आपके लिए 2 लौंग हमारी जो चीज़ को हिफाजत रखेंगे तो हमें वो महंगी नहीं है। तो आपने इसको लाजमन ट्राई करना है। मेरी जो सबसे बेहतरीन टिप है आज की वीडियो की, वो है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ जी, आपने साबुन के अंदर कील लगाना है और आपकी हज़ारों रुपए की बचत हो रही है। क्योंकि हमारे महीने के अगर हम साबुन देखें, हमें वॉशरूम के लिए साबुन चाहिए होता है, हमें नहाने के लिए साबुन चाहिए होता है, हमें बर्तन धोने के लिए साबुन चाहिए होता है, हमें कपड़े धोने के लिए साबुन चाहिए होता है। यानी साबुन पे ही हमारे हज़ारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन ये कील लगाने से आपकी हज़ारों रुपए की बचत हो रही है। क्योंकि कील लगाने से क्या होगा, जहाँ आपके महीने में 2 साबुन या 3 साबुन लग रहे थे, वहाँ महीने में आपका 1 साबुन लगेगा और हो सकता है उसमें से भी बच जाए। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ डिटेल के साथ। आपने जो है वो कील बड़े आराम से साबुन के अंदर से गुजर जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने आपको गुजार कर दिखाई है, लाइफ बॉय साबुन है और इसके अंदर से कितने आराम से कील जो है वो आर पार हो गई है। अभी हमने कील की मदद से इसमें सुराख कर लिया है। इस सुराख का क्या फ़ायदा होगा, इस सुराख से हमारे हज़ारों रुपए की बचत कैसे होगी, मैं अभी आपको डिटेल से बताती हूँ। आपने लेना है अब धागा ले लें या डोरी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप रील का धागा लें तो उसकी काफ़ी सारी जो है वो लेयर्स लीजिएगा ताकि ये टूटे नहीं। मेरा क्योंकि रज़ाई सीने वाला धागा है तो मैंने इसकी 2 से 3 लेयर्स ली हैं और इसके इस तरह से इस साबुन में से परो लें या निकाल लें और इसको इस तरह से गिरा बांध दें। और अब देखें ये आपका कितना ज़बरदस्त टूल बन चुका है। आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आप इस साबुन को जो है वॉशरूम में हैंग करेंगी तो जहां आपके हाथ धोने के लिए आपके 2 से 3 साबुन लग रहे थे, वहाँ पर आपका ये 1 पूरा महीना चलेगा। हो सकता है महीने से भी ज़्यादा चल जाए। यही काम अगर आप बर्तन धोने वाले साबुन के साथ करेंगी किचन में, तो वहाँ पर भी आपका बर्तन धोने वाला साबुन बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है गीला होकर, तो वो भी आपके महीनों चलेगा। और अगर यही काम आप नहाने वाले या कपड़े धोने वाले साबुन के साथ करती हैं तो वो भी आपका बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।